बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली। जब राधा नाम की ताली बजाओगे और हाथों को उठाओगे तो भाग्य की रेखा अपने आप बदल जाएगी। और कैसे? 1 2 3 जैसे हम हाथों को उठाए हैं ऐसे ही रखना। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाले बजाओ 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 राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। राधा नाम जो है इसका असर होता है आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों इसका असर जरूर होगा। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा। राधा नाम है जिसका रसना, राधा नाम है जिसका रसना, बरतेगी खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अब राधा नाम को श्रवण करना। जब आप राधा नाम की ताली बजाओगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। जब राधा नाम की ताली बजाओगे तब आपके घर में खुशहाली आएगी। और सुनना, एक गांव की भाषा में, क्योंकि मैं गाँव में भी कथा कहता हूँ तो थोड़ा सा गाँव जैसा भी सामग्री लेके चलना पड़ती है, क्योंकि गाँव में पूछ लेते हैं ऐसे ऐसे वर्ड की पता ही ना हो। कहते हैं कि महाराज भजन की शोभा ताली से होती है। सुनना, ससुराल की शोभा साली से, अगर ससुराल में साली ना हो तो वो ससुराल अच्छी नहीं होती। क्योंकि जीजा जी आए, अब जीजा जी बोलने वाली ही ना है तो साली ही नहीं है, तो फिर ससुराल में जाने का मन ही नहीं है। सुनना, ससुराल की शोभा साली से। जवाब आप लोग दोगे, मैं केवल बोलूंगा। ससुराल की शोभा और भोजन की शोभा थाली से।
अगर आपके हाथ में भोजन रख दिया जाए, कह दिया जाए खाओ, तो क्या आप भोजन खाने में मन लगेगा? आप कितना भी खा लोगे फिर भी पेट नहीं भरेगा। और भजन की शोभा ताली से, तो खड़े करो दोनों हाथ। राधा नाम की ताली बजाओ, 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 राधा नाम की। और कहना है प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, करुणा रस बरसाने वाली। तन मन शीतल कर दे जिसका, तन मन शीतल कर दे जिसका, तन मन शीतल हो जाए जिसका, मन शीतल हो जाए जिसका। अरे भर दे झोली खाली बजाओ, बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की थाली, राधा नाम की बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। राधा नाम का जो रस होता है। और देखो अभी शेरपुर के पास हमारी कथा चल रही थी, वहां से एक दिन मुझे अलीगढ़ आना था, कुछ काम था। रास्ते में बारिश होने लगी, मुरसान वाला जो रोड पड़ता उसी रोड पे हम आ रहे थे। गांव में रुक गए, मंदिर था, मंदिर के पास हम जब पहुंचे थे वहां पे एक बड़े बुजुर्ग मिल गए बाबा। कहने लगे महाराज कहाँ चल रही है कथा? मैंने कहा कथाएं तो हर जगह चलती हैं, और कथा चलती नहीं है, कथा को हम कहते हैं और कथा को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और कथा चलती का मतलब कोई इंसान है जो चल रही है। मैंने कहा महाराज जी ये भगवान का नाम है और सत्संग है, संतों का संग है, तभी तो सत्संग है। फिर कहने लगे महाराज मुझे एक बार बता दो राधा जी का विवाह हुआ है या नहीं? फिर दूसरा प्रश्न किया महाराज ये और बता दो कि राधा जी बड़ी थी कृष्ण से या छोटी? मैंने कहा महाराज आप इतनी छोटी सी बात मुझसे पूछ रहे हो, आप कहीं भी किसी से पूछ लो तो उसे भी पता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रतीक राधा है। और अभी इस भजन को मैंने बोला है, इस भजन में क्या लिखा है? सृष्टि, कल मैंने सृष्टि वर्ण किया था, सृष्टि का वर्ण श्री स्वयं ठाकुर जी ने किया है। और फिर देख लो भजन में क्या रहा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का राधा जीवन का आधार। सुनना महाराज ये सृष्टि का आधार, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने सृष्टि की रचना करी और स्वयं आधा आधार राधा को दे दिया, क्योंकि कहा गया है जो राधा को भजेगा वो कृष्ण को मिलेगा और जो कृष्ण को भजेगा वो राधा को मिलेगा। और ध्यान देना सृष्टि का आधार है राधा। और अब चलते हैं अपने ऊपर, जीवन क्या है हमारा? मैं भजन बोल रहा हूँ, भजन में ही भजन में कथा है और कथा में ही भजन है, समझने की बस आपकी बात है। और अगर अब ना समझ पाए तो भैया एक समझाने का तरीका मुझे और आता है, बता देना कथा के विराम होने के बाद, तो कल हम उस तरीके से समझा देंगे। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा। राधा राधा जो कोई बोले, ओ राधा राधा जो कोई बोले, ये सृष्टि का आधार कौन हो गई? राधा। और सृष्टि के रचयिता कौन है? कान्हा ठाकुर जी।
अब जीवन के आधार, आधार का मतलब क्या होता है? अर्धांगिनी। मतलब जब भगवान शंकर का विवाह हुआ तो भगवान शंकर के विवाह के साथ जब फेरे पड़े तब माता पार्वती शंकर जी की अर्धांगिनी हो गई। सुनना, जब वो अर्धांगिनी है तो आधे इस शरीर के जो मालिक हैं वो हमारे पति हैं और आधे शरीर के मालिक जो हैं वो हमारी राधा रानी। जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा। अब सुनो, ये जीवन जो हो गया इसका आधार राधा है और सृष्टि की आधार भी राधा है। तो अब ये बताओ, स्वयं जब ठाकुर जी के हृदय प्रतीक से राधा है तो राधा का विवाह करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। और जो राधा को जपता है वही हमेशा सुख शांति, और जो आपको बीमारी लग गई हो उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने हाथ में 3 बूंद जल ले लेना और 2 अक्षत रख लेना और एक का सिक्का, अगर सिक्का नहीं तो एक सोने का वर्ण धातु उसको रख लेना और किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर के संकल्प करवा लेना और कह देना, महाराज संकल्प इस पर्पस से करो कि जब तक मेरा रोग ये समाप्त नहीं होगा तब तक मैं राधा का नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही तुम इस बात का संकल्प ले लोगे आपके जीवन का रोग कट जाएगा और आपको राधा रानी निरोग कर देगी। बोलो राधा रानी की, बोलो बांके बिहारी लाल की। ये राधा नाम का रस है और कल भी मैंने बताया था, हर रोज बताता हूं, आप भरोसा करो ठाकुर जी पे और राधा रानी पे। और भागवत में भी यही लिखा है, क्योंकि कलयुग में ना दुआ ही करेगी। दुआ का मतलब दवा कम और दुआ ज्यादा। तो आप केवल राधा नाम का रस का पान करो। और वृंदावन भी, मैं वृंदावन में करीब करीब 6 महीने अभी रुक के आया हूं। इसके पहले 6 साल तक पढ़ाई भी करता रहा हूं मैं। अटल्ला चुंगी उड़िया बाबा आश्रम, वो मेरा आश्रम है। वहां पर भी गुरुकुल के बच्चे कुछ रहते हैं पढ़ने वाले। जैसे गांव में हम कथा वगैरह करने जाते हैं तो हमें अनाज मिलता, तो हम क्या करेंगे, अकेला पेट, ना बीवी ना बच्चे, या तो सेवा अपने माता पिता को दे देता हूं और जो भी अनाज मिलता है वो गाड़ी में रखवा करके सीधे विद्यालय को भेज देता हूं। क्योंकि गेहूं जाएंगे, अनाज अभी मिला था, 5 कुंटल गेहूं मिले थे, चावल मिले थे, चीनी मिली थी, सब दे देता हूं। भैया चलन दो, भंडारा चकाचक। मतलब क्या है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। दान भी उतना लो जो तुम यूज कर सको, वैसे दान भी मत लो। क्या पता तुम दान ले लो, रखा है घर में सड़ रहा है, कोई तलाशी नहीं है, फिर क्या होगा। अन्न की अगर बेकदरी करोगे तो अन्न भी तुम्हें तड़पा देगा एक ना एक दिन। इसीलिए कहा गया है, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम पंडित जी महाराज से भी कहते हैं, ये कभी कभी भोजन करते हैं तो थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह रख देते हैं। मैं इनसे कहता हूं कि मत छोड़ा करो, पर अब सुधार आ गया है, अब नहीं छोड़ते हैं। परिचित जी आपके वहां तो ना छोड़ रहे हैं। आचार्य जी हमारे बड़े सीधे हैं। प्रसिद्ध जी महाराज कथा कहाँ चल रही मैं भूल गया, बता दो, कोई भी बता दो। जो बताएगा उसको भागवत की पेटी से एक माला मिलेगी, आप समझ लो। पूछ के आओ भैया। अजामिल महाराज पे कथा चल रही थी। माता जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ऐसी माताओं को मैं यहीं से राधे राधे कहूंगा, जो भी भक्त बैठे हैं सभी को। अजामिल महाराज जब
संतों का अपमान किया तो संतों ने कहा मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस इतना मैं कहता हूं कि जब तुम्हारे घर में संतान हो इसी का नाम नारायण रख देना। लेकिन जब मृत्यु का समय जब आया तो कंठ अवरुद्ध हो गया। पांचों पुत्र तो घर में थे, केवल नारायण बाहर खेल रहा था। अब भगवान के पार्षद जब अजामिल के पास आए और कह दिया कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। अजामिल सो रहा था, सोते में वार्तालाप कर रहा। लेकिन जब इधर प्रभु के पार्षदों ने अजामिल के शरीर से आत्मा को निकाला तो तुरंत ही कहने लगा अजामिल कि मुझे कहां ले जा रहे हो। पार्षदों ने कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो गया और तुम्हें अब नरकलोक ले जाएंगे। जैसे ही मृत्यु के समय पे, आप ध्यान देना, मृत्यु के समय पे हमारा ये कंठ जो होता है अवरुद्ध हो जाता है, हम बोल नहीं पाते हैं, फिर भी भगवान की भक्ति हम करते हैं। लेकिन जो कर्म हम अपनी उम्र में, एक भजन है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब बुढ़ापा आता है तो दो जगह से, तो पहली बात तो कमर टेढ़ी हो जाती, आंखों पे चश्मा लग जाता, कानों से सुनाई नहीं देता। तो जब तुम भजन करोगे तो उसमें जब सुनाई ही नहीं देगा तो भजन कहां से कर पाओगे। अगर अपने मुख से तुम बोलने की कोशिश करोगे तो मुंह में तुम्हारे दांत तो होंगे नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, जो सांस पेट से आएगी मुंह में रुकेगी नहीं, तो राम के नाम की जगह मरा निकलेगा। तो भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार में कैसे भी करो, पर करो ओ। जैसा आज अशुद्ध निकल रहा है तो कल शुद्ध निकलेगा।